अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आज लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। बहुत अरसे से ये पेंडिंग थी वीडियो। फॉरेक्स फैक्ट्री क्या है, फॉरेक्स फैक्ट्री कैसे काम करती है, फॉरेक्स फैक्ट्री पे न्यूज़ देखते हैं हम, यानी फॉरेक्स फैक्ट्री के और कौन कौन से फीचर हैं और फॉरेक्स फैक्ट्री कितनी हेल्पफुल है ट्रेडिंग में हमारे लिए। आज मैं आपको ये सारा कुछ सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ और आपको प्रैक्टिकल करवाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि फॉरेक्स फैक्ट्री कब मार्ज़ वजूद में आई, क्यों मार्ज़ वजूद में आई और किसने बनाया फॉरेक्स फैक्ट्री को, और सबसे इम्पोर्टेंट क्यों बनाया, उसका मकसद क्या है और क्या वो अपने मकसद में कामयाब हुए या नहीं। आइए चलते हैं प्रोफेसर इरफान अशरफ साहब की तरफ और जानते हैं कि फॉरेक्स फैक्ट्री किसने बनाई, क्यों बनाई और उसका मकसद क्या था। जी इरफान साहब। फॉरेक्स फैक्ट्री की बुनियाद 2004 में फेयरमाउंट वोंग ने रखी। फेयरमाउंट वोंग का ताल्लुक कनाडा से है। उनके वालिदैन चाइना से हिजरत करके मुस्तकिल तौर पर कनाडा सेटल हो गए। फेयरमाउंट वोंग ने कंप्यूटर स्टडीज में अपनी एजुकेशन मुकम्मल की। वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, लेकिन उनका रुझान फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ हुआ। कंप्यूटर स्किल के साथ साथ फाइनेंशियल मार्केट में वोंग ने बेशुमार तजर्बे किए। वो बहुत जल्द इस नतीजे पर पहुंच गए कि फाइनेंशियल मार्केट में कामयाबी के लिए अप टू डेट, टू द पॉइंट और बिफोर टाइम मालूमात का होना बहुत जरूरी है। 2004 में फेयरमाउंट वोंग ने फॉरेक्स फैक्ट्री को एज ए पर्सनल प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उसने अपनी फाइनेंशियल ट्रेडिंग को बेहतर करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और फाइनेंशियल न्यूज को मर्ज किया। इस कामयाब तजर्बे के बाद वोंग को ट्रेडिंग में बेहतर नताइज मिलना शुरू हुए। 2004 में वोंग ने फॉरेक्स फैक्ट्री को पब्लिक करने का फैसला किया। एक साल के कामयाब तजर्बे के बाद 2005 में वोंग ने फॉरेक्स फैक्ट्री में इकोनॉमिक कैलेंडर इवेंट फीचर का इजाफा किया। फॉरेक्स फैक्ट्री के इकोनॉमिक कैलेंडर फीचर ने फाइनेंशियल मार्केट की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया। इंडिविजुअल इन्वेस्टर, ट्रेडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस ने अप टू डेट, टू द पॉइंट एंड बिफोर टाइम मालूमात फॉरेक्स फैक्ट्री से हासिल की। फॉरेक्स फैक्ट्री इकोनॉमिक कैलेंडर इवेंट फीचर ने एक माह के अंदर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फाइनेंशियल मार्केट की 50 से ज्यादा हाई इंपैक्टेड न्यूज को हाईलाइट किया। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मंथ ऑन मंथ बेसिस, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पीसीई, पीएमआई डाटा सर्विसेज और पीएमआई डाटा मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पीपीआई, जॉब मार्केट न्यूज, अनएम्प्लॉयमेंट न्यूज, जॉबलेस क्लेम्स, वेज रेट और बहुत सारे इकोनॉमिक्स डाटा फॉरेक्स फैक्ट्री में रोजाना की बुनियाद पर रिलीज किए जाते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान, सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना, सेंट्रल बैंक ऑफ कनाडा और दुनिया के मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डाटा रिलीज किया जाता है। सो माय डियर फ्रेंड, आपने सुना प्रोफेसर इरफान साहब ने ये जितना भी इंट्रोडक्शन दिया है कि फॉरेक्स फैक्ट्री किसने बनाई, क्यों बनाई। चलिए वीडियो का बाकायदा प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं और फॉरेक्स फैक्ट्री को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो सीखते हैं। माय नेम इज रील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम एक जो है ना नेक्ड चार्ट ओपन कर लेते हैं और मैंने गूगल पे सिंपल जाके लिखा फॉरेक्स फैक्ट्री, तो फॉरेक्स फैक्ट्री के जितने भी लिंक्स हैं वो आ गए। लेकिन अगर इससे पहले आप फॉरेक्स फैक्ट्री गूगल पे लिखेंगे तो वो फॉरेक्स फैक्ट्री के बारे में क्या बताएगा, आपको बताएगा कि फॉरेक्स फैक्ट्री की मेन साइट है, उसके अंदर कैलेंडर है, उसके अंदर न्यूज़ है, उसके अंदर ट्रेड्स हैं, उसके अंदर पेयर्स के एनालिसिस हैं और लॉगिन का पेज है। सबसे पहला जो आपने काम करना है कि फॉरेक्स फैक्ट्री पे अपना लॉगिन बनाना है। ठीक है, forex-factory.com ओपन करना है और लॉगिन पे प्रेस कर लेना है। जाहिर है आपका अकाउंट नहीं होगा फॉरेक्स फैक्ट्री में, तो आपने ये ज्वाइंट का बटन आएगा आपके सामने, ज्वाइन नाउ, तो ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके आपने फॉरेक्स फैक्ट्री को सबसे पहले ज्वाइन करना है और यहाँ पे लिखना है अपना यूजर नेम। जिस तरह मैं लिखता हूँ
राहिल 995, पासवर्ड लिखता हूँ, जो भी आपकी मर्ज़ी पासवर्ड लिखें, लेकिन इसमें पहला वर्ड करैक्टर बड़ा और बाकी कुछ इसमें, तो दूसरा इसके अंदर मैं अपना ईमेल डालता हूँ और फिर उसके अंदर कन्फर्म करता हूँ, कंट्री डालता हूँ, तो ज्वाइन फॉरेक्स फैक्ट्री हो जाएगी मेरी। सिंपल है, वेरी सिंपल है। मेरा एक लिंक भी क्रिएट हो गया, मेरी प्रोफाइल का लिंक, योर प्रोफाइल लिंक इज़ forexfactory.com/rahil995, ये है मेरी प्रोफाइल का लिंक। तो मैं आज इसमें एज अ जूनियर एनालिस्ट ज्वाइन पाया हूँ फॉरेक्स फैक्ट्री को। अच्छा, फॉरेक्स फैक्ट्री के अब फीचर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ तक तो आप पहुँच गए, ये है फॉरेक्स फैक्ट्री। यहाँ पे आप होम पेज पे आ गए, तो सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री का आपके सामने कैलेंडर आता है, कि जिसमें आपको कैलेंडर इवेंट नज़र आते हैं। अच्छा, एक और यहाँ पे मैं ख़ास बात बताता चलूँ कि फॉरेक्स फैक्ट्री सिर्फ फॉरेक्स फैक्ट्री फॉरेक्स के लिए नहीं है, फॉरेक्स फैक्ट्री क्रिप्टो के लिए, फॉरेक्स फैक्ट्री मेटल्स के लिए, फॉरेक्स फैक्ट्री अलग अलग वेबसाइट्स हैं। वो कैसे आपको पता चलेगा? आप कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, सिंपल, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपके लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आएगा कि इनकी और 3 अलग अलग वेबसाइट्स हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री मेटल्स, एनर्जीज एंड क्रिप्टो ट्रेडर्स। ये अलग अलग 3 वेबसाइट्स हैं, क्रिप्टो करेंसी के लिए अलग है। तो मैंने ये तीनों ओपन करके रखी हुई हैं आपके लिए। ये फॉरेक्स फैक्ट्री की मेटल वाली है, ये एनर्जीज वाली वेबसाइट है जिसके अंदर एनर्जी से रिलेटेड सारे कैलेंडर अपडेट्स आते हैं, और ये जो मेरी फेवरेट है वो है फॉरेक्स फैक्ट्री का क्रिप्टोग्राफ। ये क्रिप्टोग्राफी के बारे में है और क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बारे में। तो क्रिप्टो के जितने भी इवेंट्स हैं वो यहाँ पे हम चेक करेंगे, और वो जो cryptosico.com पे हम एनालिसिस करते हैं वो यहाँ से ही हम कैलेंडर इवेंट उठाते हैं। एनीहो, आज का हमारा टॉपिक फॉरेक्स फैक्ट्री है। अगर आप इन तीनों के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, फॉरेक्स फैक्ट्री क्रिप्टो के बारे में वीडियो बनाएं या मेटल्स के बारे में बनाएं, तो जितनी आपके कमेंट में रिक्वेस्ट आएगी उस टाइप के लिए मैं वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह। चलिए जी, अब बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहला जो हम यूज़ कर रहे होते हैं यूजुअली, वो कैलेंडर के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री इज़ नॉट फॉर द कैलेंडर्स। ये आपकी ट्रेडर्स प्रोफाइल बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। वो कैसे? जिस तरह अभी मेरी रही 995 प्रोफाइल बनी, इससे पहले जो मेरा पुराना यूज़र नेम है MSNJ33 ये बहुत पुराना है। 2014 में मैंने इसको ज्वाइन किया था। 2014 में मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री को ज्वाइन किया था। फिर मैंने 1-2 अकाउंट भी इसके साथ लिंक किए, बाद में वो मैंने चलाए नहीं है। तो इसके अंदर आप अपने किसी भी ब्रोकर का अकाउंट है वो इसके आप अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर उसके अंदर आप अपनी पोस्ट कर सकते हैं, अपना अबाउट सेक्शन लिख सकते हैं, अपना सेंटीमेंट लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, हमने अकाउंट क्रिएट क्यों किया? चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अकाउंट क्रिएट क्यों किया। अकाउंट हमने इसलिए क्रिएट किया है ताकि अपना हम टाइम सेट कर सकें। आपने देखा होगा कि जब भी हम न्यूज़ देख रहे होते हैं तो उसके साथ टाइम चल के आ रहा होता है। यहाँ पे देखें, अभी टाइम आ रहा है 1:57। तो यहाँ पे आपने प्रेस करना है और यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, मेरा ऑटोमेटिकली उन्होंने सेट किया है इस्लामाबाद। तो मेरा टाइम बिल्कुल ठीक सेट हो चुका है। अगर आपका टाइम ठीक सेट नहीं है तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपना टाइम ठीक करें, अपना जोन सेलेक्ट करें कि भाई मैं तो फलानी कंट्री और फलानी सिटी में रहता हूँ, मेरा फलाना जोन है, तो फिर आपको एक्यूरेट टाइम बताएगा न्यूज़ के टाइम। अगर आपने देखा होगा तो मेरे पास टाइम बिल्कुल एक्यूरेट आता है, जो मेरा टाइम होता है न्यूज़ आने का। जिस तरह के अगर मैं बात करूँ कि जुमे वाले दिन मेरे पास न्यूज़ आनी है NFP की, जो कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उसके ऊपर मैंने ट्रेड करनी है, तो उसका एग्जैक्ट टाइम मुझे ये बता रहा है कि जुमे वाले दिन ये 5:30 बजे न्यूज़ आ जाएगी, क्योंकि मैंने टाइम सही सेलेक्ट किया हुआ है। तो आपको भी अपना टाइम अपने जोन के हिसाब से बनाना है, वो यहाँ पे क्लिक करके आप रखेंगे, ताकि ये अकाउंट बनाने का सबसे बड़ा हमें बेनिफिट है। ठीक है, तो फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा फीचर हैं, जिसके फॉरेक्स फैक्ट्री फोरम, फॉरेक्स फैक्ट्री ट्रेड, न्यूज़, कैलेंडर, मार्केट और फॉरेक्स फैक्ट्री ब्रोकर्स। अच्छा, ये अब एक दिन में तो सारे कवर होने नहीं है। आज हम क्या करते हैं कि फॉरेक्स फैक्ट्री का कैलेंडर वाला विजन क्लियर करते हैं कि हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री का कैलेंडर यूज करते हुए। अगली वीडियो में हम ट्रेड्स, न्यूज़ और मार्केट और ब्रोकर्स को भी देखेंगे कि फॉरेक्स फैक्ट्री का ये कैसे काम करते हैं, ये सारे फीचर। क्योंकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए रेदर देन कि हम छोटे छोटे 3-4 पार्ट बना लें। क्या ख्याल है? सो यहाँ पे देखें आप, कैलेंडर में हमें न्यूज़ आ रही होती है। बेसिकली ये फॉरेक्स फैक्ट्री वजूद में ही इसलिए आई थी कि एक जो ट्रेडर था वो 2004 से जिन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की, उनको न्यूज़ देखने में दिक्कत आती थी और समझ नहीं आती थी कि अचानक मार्केट में वॉलेटिलिटी आ जाती है और अचानक मार्केट मूव नहीं करती। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम इसके लिए कोई टूल क्रिएट कर लें, क्योंकि वो खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर था तो उसने अपने लिए टूल क्रिएट कर लिया। तो ये टूल फिर उसने बाद में
हमारे लिए भी ओपन कर दिया। इस तरह की और भी वेबसाइट्स हैं, जिस तरह के investing.com है, जिस तरह के financialjuice.com है। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं उनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा कि फाइनेंशियल जूस या investing.com या फॉरेक्स फैक्ट्री आपकी ट्रेड में हेल्प कैसे कर सकते हैं। तो मैं तो फॉरेक्स फैक्ट्री को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप भी यूज़ करते हैं तो कमेंट में येस लिखें, तो हम इसके अंदर ज़रूर मज़ीद पार्ट्स भी बनाएंगे, वीडियोज़ बनाएंगे। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि इसको हम ट्रेड कैसे करते हैं, इसको हम कैसे करते हैं ट्रेड। तो मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको। सितंबर 2024 को 3 सितंबर 2024 को ट्यूसडे वाले दिन एक डाटा आ रहा है, ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा आ रहा है। तो इस डाटे के ऊपर मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगी, डॉलर इंडेक्स पे इम्पैक्ट डालेगा, और डॉलर इंडेक्स फिर गोल्ड, सिल्वर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, कैड, जापानीज येन वगैरह पे इम्पैक्ट डालेगा, और उस पर ट्रेडिंग के सेटअप मिलेंगे। रिलेशन एंड कोरिलेशन का बड़ा कमाल कॉम्बिनेशन है और बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है अगर आपने इसको समझ लिया तो। अच्छा, अगर मैं इस डाटे की डिटेल में देखने के लिए मैं इधर क्लिक करता हूँ, ये जो बॉक्स सा बना हुआ है, फोल्डर सा बना हुआ है, ओपन डिटेल के नाम से, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे तो बाय तो सरसरी सा नॉलेज आ रहा है ना कि जी इसका प्रीवियस डाटा, ये लिखा हुआ प्रीवियस, ये प्रीवियस 46.8 था, और इसका जो फोरकास्ट, जो अगली फोरकास्ट है, यानी कि अब कितना डाटा आएगा, वो है 47.5। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये प्रीवियस क्या है, फोरकास्ट क्या है, और ये फिर एक्चुअल क्या आएगा, तो उसके ऊपर मार्केट का क्या इम्पैक्ट होएगा। ठीक है, तो अब ये हम देख लेते हैं कि इसको कैसे निकालना है। तो इसका फोल्डर ओपन करते हैं ताकि इसके बारे में मैं मज़ीद पढ़ सकूं। वैसे तो ये प्रैक्टिस मैंने काफ़ी दफ़ा करवा रखी है वाइल लाइव ट्रेडिंग रूम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जितने भी दोस्त हैं उनको समझ आ चुकी है, आप भी समझ लें। आपने ये लाइन लाजमी पढ़नी है, यूजुअल इफेक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसका मार्केट पे इफेक्ट क्या होगा इस न्यूज़ का। तो इन्होंने लिखा हुआ है, एक मोटी सी लाइन लिखी है, अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो समझ आ जाएगी। एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज अ गुड फॉर करेंसी। उन्होंने कहा है कि अगर ये फोरकास्ट से ज़्यादा आ गया एक्चुअल डाटा, तो ये करेंसी के लिए अच्छा है। और या फिर अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप एक टूल इंस्टॉल कर लें। आपने क्रोम में गूगल की गूगल ट्रांसलेशन एक एक्सटेंशन होती है, वो इंस्टॉल कर लें, जिससे कि आप किसी भी लाइन को आप हाईलाइट करेंगे तो वो उर्दू में ट्रांसलेट होके आ जाएगा, जिस तरह कि ये आ गया। तो फिर आप इसको सुन भी सकते हैं अगर आपको आइज़ का प्रॉब्लम है। Actual greater than forecast is good for currency. अगर आप उर्दू में सुनना चाहते हैं, पश्तो में सुनना चाहते हैं, हिंदी में सुनना चाहते हैं, तो आप सिर्फ उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करें और स्पीकर का बटन ऑन कर दें। पेशगोई से बड़ा हकीकी करेंसी के लिए अच्छा है। तो उन्होंने बताया कि जो प्रीवियस डाटा है, अगर एक्चुअल उससे ज़्यादा आ जाता है तो वो अच्छा है। किसके लिए? करेंसी के लिए। और करेंसी कौन सी है? यूएसडी का डाटा ना। तो यूएसडी जब पावर पकड़ेगा तो उसके मध्य मुकाबले जितने भी हैं वो नीचे गिरेंगे। ये तराजू के दो पलड़े हैं, अगर एक पलड़ा ऊपर जाएगा तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। कोई एक वीक होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगा। इट्स लाइक दैट। तो यहाँ पे जब एक्चुअल डाटा आएगा, ये डाटा आएगा 3 सितंबर 2024 शाम 7 बजे पाकिस्तानी टाइम, क्योंकि आपने टाइम सेट कर लेना अपनी कंट्री। अगर आप इंडिया से तो इंडियन टाइम जोन सेलेक्ट कर लें, तो आपको बता देगा कि आपकी कंट्री में किस टाइम ये आएगा डाटा। तो 7 बजे अगर ये आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे आ जाता है 49.5 एक्चुअल आ जाता है। तो ये फोरकास्ट से तो बड़ा हो गया, फोरकास्ट 47 था, अब ये 49.5 आ गया। तो ये इससे क्या होगा? डॉलर इंडेक्स के ऊपर इंपैक्ट आएगा, डॉलर इंडेक्स मजबूत होगा, डॉलर इंडेक्स अपसाइड पे मूव करेगा, और उसके मुद्दे मुकाबले जितने भी पेयर हैं, गोल्ड, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीबी यूएसडी, यूएसडी कैड, इन सब के ऊपर इंपैक्ट आएगा। यूरो यूएसडी गिरेगा, गोल्ड गिरेगा, सिल्वर गिरेगा, जीबीबी यूएसडी गिरेगा, जबकि यूएसडी जेपीवाई और यूएसडी कैड अपसाइड पे मूव करेंगे। ये रिलेशन एंड कोरिलेशन का चक्कर है बाबू भाई, जरा ध्यान से समझो। इस तरीके से आप फॉरेक्स फैक्ट्री का ये डाटा लेके इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई स्टोरी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो सबमिट योर स्टोरी, ठीक है। और अगर आप कोई आर्टिकल लिखना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। और दुनिया के जितने भी मशहूर और दुनिया के जितने भी बड़े एनालिस्ट है वो यहाँ पे अपनी स्टोरी लिख के पोस्ट करते हैं, आप भी पोस्ट कर सकते हो। अच्छा, बाकी इसकी डिटेल और भी काफ़ी ज़्यादा है, मैं अगर आपको पढ़ के सुनाऊँ तो ये मेजरमेंट क्या है, ये लेवल है जी। एक्चुअली जो परचेज मैनेजर होते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये उनका डाटा है, ठीक है। ये बनता क्या, ये रिलीज़ कब होता है, ये मंथली
ये कहता है जी रिलीज हो रहा है जी ऑन मंथली फर्स्ट बिजनेस डे, यानी कि फर्स्ट जो बिजनेस डे होता है उसमें रिलीज होता है, हर महीने का जो पहला बिजनेस डे होता है। ये आ गई हमारे पास फ्रिक्वेंसी, ये नेक्स्ट रिलीज डेट आ गई, ये एफएफ नोट आ गया। यानी कि फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ से नोट क्या है, वो कहता है जी कि अबव 50 इंडस्ट्री एक्सपेंशन बिलो इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि अगर तो ये 50 से ऊपर डाटा आएगा तो ये तो बहुत अच्छा होएगा इंडस्ट्री के लिए, ठीक है जी। यानी कि इंडस्ट्री एक्सपैंड हो रही है, और अगर 50 से नीचे नीचे होगा तो इंडस्ट्री कॉम्प्रोमाइज हो रही है, ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ये समझ लें आप। अच्छा, वाई ट्रेडर केयर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी पढ़ना है कि हम इसकी क्यों परवाह करें, सानू की को तो सब्र करो, तुम्हें हो या कदर। अगर तुम ट्रेडर हो तो तुम्हें है गर्ज, क्या गर्ज है? इट इज़ अ लीडिंग इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमी हेल्थ। अगर तुम यूएसडी के किसी भी पेयर के साथ ट्रेड करते हो, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, इवन के क्रिप्टो करेंसी जिसे जीबीबी, बीटीसी, तो उसमें भी डॉलर इंडेक्स ही बेस करेंसी है या फिर काउंटर करेंसी है, तो हमें परवाह है। तो ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। 3 किस्म के इंडिकेटर होते हैं, एक लीडिंग और एक लैगिंग, तीसरे होते हैं सपोर्टिव इंडिकेटर, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको। तो ये लीडिंग इंडिकेटर है जो लीड करता है, जो हम यूज करते हैं इंडिकेटर मूविंग एवरेज, आरएसआई, फिबोनाची, वो लैगिंग इंडिकेटर है, वो लैग करते हैं, बाद में बताते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्न है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी, बाकी बिजनेसमैन इसके ऊपर बड़ा क्विक रिएक्ट करता है, मार्केट कंडीशन, वो अपने परचेज, मैनेज और फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट जो करने होते हैं उसके ऊपर वो या उसने जो सप्लाई एंड डिमांड है उसके ऊपर उसने नज़र रखनी होती है। तो इसके इस डाटे के ऊपर बिजनेसमैन बड़ा ध्यान रखता है और उसके हिसाब से अगली वो इन्वेंट्री तैयार करता है। ये डाटा तैयार कैसे होता है? ये डाटा इसलिए इस तरह तैयार होता है कि 300 प्लस जो परचेज मैनेजर होते हैं ना एक कंपनी के, उनको अगवा कर लिया जाता है, कमरे में बिठाया जाता है और उनसे फॉर्म फिल करवाया जाता है। अगवा करने वाला मैं मजाक कर रहा हूँ, जस्ट फॉर किडिंग। उनको पकड़ा जाता है, उनसे सर्वे फॉर्म फिल करवाया जाता है, वो फिल करते हैं और बताते हैं कि हमारे न्यू ऑर्डर इतने आए, हमें डिमांड इतनी आई, हमारी जो सप्लाईज़ हैं वो इतनी है, हमारी इन्वेंट्रीज इतनी है, हमने परचेजिंग इतने की हैं, हमारी एम्प्लॉयमेंट इतनी है, हमारी प्रोडक्शन इतनी है, हमारी सप्लाई इतनी है, हमारी डिमांड इतनी है, वो बताते हैं। 300 प्लस परचेज मैनेजर, क्योंकि हर फैक्ट्री में जो परचेज मैनेजर है वो अलग होता है, बंदा परचेजर अलग रखा होता है। इवन के गुजरावाला में भी छोटी छोटी फैक्ट्रियों ने अपने परचेज मैनेजर रखे हुए हैं कि तेरा काम बस जो फैक्ट्री की चीज़ें हैं वो पूरी करना, जाना बाहर से परचेज करके लेके आना, वगैरह वगैरह बस। सो माय डियर फ्रेंड, उसके बाद आगे आ जाते हैं कि ये डाटा और क्या क्या कहलाता है। ये जी मैन्युफैक्चरिंग ISM रिपोर्ट कहलाता है। अगर आप बिजनेस टीवी सुन रहे हैं और वहाँ पर लिखा आता है जी कि बिजनेस ISM, ये ISM डाटा, ये ISM मैन्युफैक्चरिंग, तो ये आल्सो कॉल्ड, ठीक है जी, उसको कहते हैं जी इंडस्ट्रियल फॉर सप्लाई मैनेजमेंट, ISM का मतलब है जी इंडस्ट्रियल सप्लाई मैनेजमेंट, और PMI का मतलब है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ठीक है। ये देखें, तो ये याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ट्रेडर अपने आप को ट्रेडर कहते हैं, उनको ये चीज़ें पता ही नहीं है। तो फॉरेक्स में अगर PhD करना चाहते हो, फॉरेक्स को अगर लर्न करना चाहते हो, थ्योरी लर्न करना चाहते हो, फॉरेक्स में आगे बढ़ना चाहते हो, CNBC या फिर ब्लूमबर्ग TV देखते हुए आपको पता चलना चाहिए न्यूज़ एंकर बोल रही है और आप उसके बिहेवियर को समझ कर ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। कहाँ से? फॉरेक्स फैक्ट्री से। तो ये पूरी पोस्टमार्टम होता है कि न्यूज़ का फॉरेक्स फैक्ट्री पे, और फिर आप अपना तज्जिया भी यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, पोस्ट योर स्टोरी। ज़्यादातर यहाँ पे स्टोरीज पोस्ट होती हैं जो डाटाज होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चेक कर लेता हूँ, ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आना था, जुमेरात को आता है, हर जुमेरात को। तो यहाँ पे देखें लोगों ने स्टोरीज पोस्ट की हुई हैं ऑलरेडी, और ये स्टोरी किसने पोस्ट की है जी? फेडरल रिजर्व ने खुद की है। ये DOL.gov, ये गवर्नमेंट ने खुद की है स्टोरीज पोस्ट। तो ऐसा भी होता है, तो आपको इनके बारे में पढ़ने का भी मौका मिलता है, फिर दूसरे एनालिस्ट को तज्जिए मिलते हैं और उसके बेस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हिस्ट्री पूरी देख सकते हैं कि कब कब ये डाटा कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव आया था, और फिर उसके बाद चार्ट के साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं कि तब ये नेगेटिव आया था तो चार्ट पे क्या इम्पैक्ट आया था डॉलर इंडेक्स से ऊपर, तब ये फलाने टाइम पे। तो ये काम आपके करने वाले हैं। जितना गुड़ डालोगे मीठा तो उतना होगा भाई। जितनी आप रिसर्च करेंगे, जितना आप बैक टेस्टिंग करेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, उतना आपको मजबूती होगी। मैंने सिखा दिया, आपने रियल पे अप्लाई कर दिया, दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ है आप। सॉरी माजरत के साथ इतना हार्ड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। इसको यूज़ करने का तरीकाकार भी आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप ये देखें कि अगर हमने ISM
मैन्युफैक्चरिंग PMI इसको ट्रेड करना सीखना है तो इसका ओपन कर लें। और पहला डाटा कब आया था जी? 1 अगस्त 2024 को। तो देखिए 1 अगस्त 2024 को शाम 7 बजे डॉलर इंडेक्स पे क्या इम्पैक्ट आया। फिर देखें 1 जुलाई पे क्या इम्पैक्ट आया, डाटा पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, उसका क्या इम्पैक्ट आया। यहाँ पे देखें पिछले 4 महीने से 5 महीने से ये नेगेटिव आ रहा है, लेकिन अप्रैल में ये पॉजिटिव आया था। तो जाएं तलाश करें 1 अप्रैल 2024 की कैंडल तलाश करें। आ जाएं, पहले डॉलर इंडेक्स पे आए तो मैं डॉलर इंडेक्स पे आ गया, फिर डे पे आए, डे पे चले जाते हैं, फिर अब अप्रैल को तलाश करते हैं। ये मार्च आ गया, ये है जी अप्रैल। अब अप्रैल के 1 अप्रैल 2024 की ये कैंडल है, ये तो बहुत बुलिश मूव की, डाटा बुलिश आया, यानी कि वो देखे ना। अब ये चीज़ें समझने वाली हैं, ये ट्रिक समझने वाली हैं कि ये देखो डाटा पॉजिटिव आया अप्रैल में, 1 अप्रैल में, प्रीवियस था 47, फोरकास्ट थी 48 और डाटा आ गया 50.3 और उसका क्या इम्पैक्ट आया मार्केट के ऊपर कि भाई साहब 1 अप्रैल 2024 को गोल्ड डॉलर इंडेक्स बढ़ गया, फिर गोल्ड क्रैश हो गया होगा, यूरो USD क्रैश हो गया होगा। चलिए देखते हैं ऐसा हुआ कि नहीं। वैसे तो इसको फिर आपने आर के चार्ट पे जाना है और देखना है शाम 7 बजे क्या हुआ था जब ये न्यूज आई थी। दैट्स द ट्रिक। चले मैं इतना डीप में नहीं चाहता, वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी हो चुकी है। तो हम देखते हैं कि गोल्ड के ऊपर 1 अप्रैल 2024 को कैसी मूव आई थी। ये देखें जी, ये 1 अप्रैल 2024 की कैंडल है, ये वाली गोल्ड की। तो भाई डॉलर इंडेक्स भी अप गया और गोल्ड भी अप गया, लेकिन ये डेली में अप गया। लेकिन अगर हम शाम 7 बजे की ट्रिक कैंडल निकालने में कामयाब हो जाएं कि जब ये डाटा आया था तब मार्केट ने क्या बिहेव किया था। ये आ गए हम 1 अप्रैल 2024 में। ये हैं जी पूरे दिन की कैंडल, तो ये ऑलमोस्ट 24 कैंडल्स होंगी। अब आपने देखना है कि शाम 7 बजे वाली कौन सी कैंडल है। अच्छा, अब यहाँ पे भी ट्रेडिंग व्यू में भी या आपका जो टर्मिनल है उसका भी ट्रेडिंग का टाइम आपको पता होना चाहिए, सो एग्जैक्टली हम पहुंच सकें टाइम पे। ये है वो कैंडल। जब ISM मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आया तो ये मार्केट 2 घंटे क्रैश होती रही गोल्ड की। तो एग्जैक्टली हमें ये समझ आई कि डाटे को ट्रेड कैसे करना है। यहाँ पे आपको ट्रिक पता चली कि गोल्ड अप जा रहा था और जाते जाते डाटा पॉजिटिव आ गया, डॉलर इंडेक्स ऊपर शूट कर गया होगा और गोल्ड क्रैश कर गया होगा। लें भाई, तो अगर आपने एक भी डाटे को समझ लिया, उसकी नीटी ग्रिटी को जान लिया और उसको बैक टेस्टिंग कर लिया कि कितनी दफ़ा ये फेल हुआ, कितनी दफ़ा इसने एक्यूरेट मूव की, भाई साहब आपसे अच्छा ट्रेडर इस दुनिया में कोई नहीं होगा इंशाल्लाह। चाहे आप पाकिस्तान में बैठे हो, इंडिया के किसी देहात में बैठे हो, श्रीलंका या बांग्लादेश में बैठे हो, किसी गांव में बैठे हो, किसी सिटी में बैठे हो, आपने अपनी रिसर्च मजबूत करनी है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ का ऑपरेशन कैसे करते हैं। सिर्फ एक चीज़ सिखाने में 22-25 मिनट लग गए हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री के और 50 से भी ज़्यादा टूल्स हैं। अब वो आपको मैं एक वीडियो में कैसे समझा सकता हूँ, जिस तरह के मार्केट को कैसे यहाँ पे अलग अलग एनालिस्ट हैं, फिर उसके बाद सेंटीमेंट फॉरेक्स फैक्ट्री से कैसे देखते हैं, और फिर फॉरेक्स फैक्ट्री के सिमिलर कौन सी वेबसाइट्स हैं, फिर ब्रोकर कैसे आपने एवेल्युएट करने हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की मदद से, फिर ट्रेड करने में कैसे हेल्प करता है फॉरेक्स फैक्ट्री, कॉपी ट्रेडिंग में किस तरह हेल्प करता है, फिर फॉरेक्स फैक्ट्री का फॉर्म कैसे काम करता है, आप इसमें कैसे पोस्टिंग कर सकते हैं, आप जूनियर से सीनियर मेंबर तक कैसे पहुंच सकते हैं, और आप इसमें अपनी ट्रेड हिस्ट्री कैसे बना सकते हैं, फिर उसके बाद आप मेटल एक्सचेंज और क्रिप्टो में कैसे जा सकते हैं। ये सब कुछ आने वाली कुछ वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन अगर आपकी फरमाइश होगी तो यस, फॉरेक्स फैक्ट्री लिखे कमेंट में इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री एक दुनिया है, इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं, तो वो प्लेलिस्ट आपकी डिमांड पे होंगी, इस पे व्यूज़ आएंगे, इसके पे लाइक्स आएंगे, इसके ऊपर कमेंट्स आएंगे, सो वी कैन मेक मोर वीडियोस ऑन दैट टॉपिक। सो माय डियर फ्रेंड, योर फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में राय बताएं। अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन, आल्सो लाइक कर दो, अपने वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अपनी दुआ में याद रखो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दो। अगली वीडियो में इससे भी अच्छे टूल्स बताऊंगा, ऐसे टूल्स बताऊंगा जिसमें ट्रेडिंग आपकी और आसान हो जाएगी। फिल्टर कैसे करते हैं चीज़ों को वो बताऊंगा, कॉपी ट्रेडिंग कैसे करते हैं, और फॉरेक्स फैक्ट्री से पैसा कैसे कमाया जा सकता है। आपको लगता है सिर्फ ट्रेडिंग से पैसा बनता है? यार इस तरह की वेबसाइट से भी बहुत ज़्यादा पैसा बनता है। जानना चाहते हो? यस, फॉरेक्स फैक्ट्री लिखें कमेंट टाइप में। अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।